वेलकम ऑन माय चैनल। और आज बहुत दिन बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। और कल से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप सभी लोग बिना पैसे के अगर तैयारी करना चाहते हैं और सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपकी जो यूपी टेट की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके बारे में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस को कैसे पूरा करना है वो बताएंगे, फॉर्म कब से मिलेंगे और सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पे आपको आयोग की वेबसाइट दिख रही है और वेबसाइट से ही सीधे जो आपकी जो फॉर्म है वो कब फिल किया जाएगा। देखिए ये जो 2026 का है ये, और विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है आपकी 20 तारीख, ठीक है। विज्ञापन कर दिया गया था। पंजीकरण जब आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो वो डेट जो है आपकी 27 तारीख है, यानी 27 मार्च से आपका जो है आवेदन ले लिया जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लिया। पंजीकरण शुल्क, ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क जमा होगा, आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, यानी आपका 27 मार्च से 26 अप्रैल तक आप पंजीकरण शुल्क दे के सब जमा करके आप अपना कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अभ्यर्थियों को शुल्क समाधान एवं आवेदन में जैसे कि कुछ गलती हो जाती है तो आपको सही करना होता है, तो सब जो भी अगर कोई मिस्टेक करने की कोशिश मत करिएगा। लेकिन अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए आपको एक डेट दी गई है जो कि है 1 मई को, ठीक है। 1 मई के बाद आपका कोई संशोधन नहीं होगा, तो इस दिन आपका अंतिम संशोधन की तिथि ये 1 मई दी गई है, तो बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है। उसके बाद अभ्यर्थियों को लेकिन परीक्षा की तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग लग जाइए। अभ्यर्थियों को परीक्षा जनपद की सूचना तिथि, मतलब ये सब काम अगर आप जल्दी निपटा लेंगे तब तो आपके पास टाइम होगा। लेकिन अगर आप मई तक यही काम करते रह गए कि भाई हम लास्ट में एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे, तब आप पीछे हो जाएंगे। जितना जल्दी फॉर्म भराता है ना उतना जल्दी इंसान सीरियस होता है। तो ये काम आप कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि मार्च में ये किस्सा ख़त्म हो जाए फॉर्म भरने का और अप्रैल मई जून पूरा आप पढ़ाई करें। तो यहाँ पे आपको परीक्षा जनपद की सूचना तिथि 22 जून को मिल जाएगी। परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र होगा वो 30 जून को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 2, 3 और 4 जुलाई है। तो इसमें से जो भी डेट आपको मिलेगी आपको उसमें परीक्षा देना है। और अगर ये यूपी टेट कराया जा रहा है तो आपकी पूरी संभावना है कि इस बार उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको कोई फॉर्म देखने को मिले, ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद यूपी टेट आया है तो इसकी पूरी संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हो गया, आपको पूरा डेट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं बात करूं अगर, तो ये सारी चीज़ें आयोजन की पृष्ठभूमि, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मत पड़िए। और पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता वही सारी है जो पहले थी। जैसा कि आपको पता है डीएलएड वाले अब 1 to 5th का और बीएड वाले आपको 6 to 8 का भरेंगे, तो ये आपको पहले से भी पता है, वही चीज़ अभी भी लागू है, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, शुल्क की, आवेदन शुल्क की बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनका आवेदन शुल्क पहले पेपर के लिए 1000 और सेकेंड पेपर के लिए भी 1000 है। पहले दोनों भर लेते थे, लेकिन अब दोनों तो भर नहीं सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 500 दोनों पेपर के लिए है। और दिव्यांग श्रेणी आपका 300 है, यानी 500 अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी 300 और सामान्य डब्ल्यूआर्स के लिए आपका 1000 का आवेदन शुल्क लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं पात्रता की परीक्षा। पात्रता वही है डीएड, देख लीजिए आप 1 to 5th के लिए डीएलएड, बीडीसी यही है सेम, और यही सारी चीज़ें हैं तो सेम ही है। उसके बाद अगर आप पेपर सेकंड के लिए तो बीएड वाले हैं, तो 6 to 8 के लिए 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने तो उत्तीर्ण ये भी हैं, इनका भी है, और जो बीएड स्नातक हैं उनके लिए। तो ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता हैं। अब आते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस क्या है इसका, और देखते हैं सिलेबस क्या है। तो ये है आपका मेन
जिस पे हमको चर्चा करनी है कि ये कैसे पूरा होगा। तो भाई ये बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूँगी। आप बस हमारी वीडियोस को देखिए, हमें जैसा फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से काम होगा। तो बाल विकास एवं, क्योंकि हम पैसे नहीं ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करें, बस हमारी फीस यही है, ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। 5 पेपर तो आपके होने ही हैं, जिसमें 30 MCQ होंगे, 30 नंबर के, एक नंबर का, बिल्कुल बदला नहीं है। अब सिलेबस जो अंदर का है वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक लैंग्वेज आएगा हिंदी। सेकेंड लैंग्वेज में आप कोई भी चीज़ चॉइस कर सकते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जो भी, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आप ले लेंगे। तो हिंदी का जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे, सेकेंड लैंग्वेज है उसमें से 30 क्वेश्चन आएगा। मैथ्स आपका इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैथ्स भी आएगा आपका 30 नंबर का, जो कि प्रारंभिक गणित होता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, 1 to 5th के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 30 नंबर आएंगे। इसका मतलब आपका पूरा टोटल क्या हो गया, 150 का MCQ हो गया। ये है आपका 1 to 5th के लिए। वैसे ही 6 to 8 के जो BEd वाले देंगे उनके में क्या क्या आने वाला है, उनका भी सेम ही होता है, बस थोड़ा सा जो हार्ड होता है वो चीज़ अलग हो जाता है, और एक सब्जेक्ट जो आपका, इनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और आपका कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए। तो भाषा विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य सबके लिए है, जैसे फर्स्ट पेपर में था। प्रथम भाषा हिंदी अनिवार्य हो गई, द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो गई, और उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे सीटेट में होता है उसी तरीके से गणित और विज्ञान के शिक्षक वो गणित विज्ञान वाला ऑप्शन भरेंगे, और सामाजिक विज्ञान के जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो सामाजिक वाला भरेंगे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें, तो अगर मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट है तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 30 साइंस के होंगे। लेकिन जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए ये 60 क्वेश्चन पूरे उनके 3 उनके जो आते हैं सोशल साइंस के अंदर, उनसे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आपका जो है 60 क्वेश्चन में गणित और विज्ञान के लिए 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन, साइंस के, सामाजिक विज्ञान के लिए आपके जो 3 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, उनसे 30 उनको पूरे मिला के उसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो है वो 150 मार्क्स का पेपर बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिलेबस से में कोई वो नहीं है, जैसे आपको सीटेट का होता है वैसा ही है। अब समय अवधि की बात करें तो इसमें परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होगी। परीक्षा के समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, अभी भी MCQ है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 विकल्प होंगे आपके, निगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न की संख्या 150 होगी। टोटल प्रश्न जो होंगे 150 होंगे, यानी पेपर भी कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र का माध्यम क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी, दोनों ही है भाषा के विषय को छोड़कर, ठीक है। तो आप अपना चूज़ कर सकते हैं किस भाषा में आपको पेपर देना है। उसके बाद आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, ऐसा कुछ है क्या। एक ही पाली शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक, तो लिखित एक से अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जा सकती है, मतलब आपका कई दिनों में हो सकता है, एक ही दिन में, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। तो वो चीज़ एक अलग की चीज़ है, उससे आपको कोई मतलब आपको तो पेपर देना है, उससे क्या ही लेना देना है। यूपी टेट में हाँ, पासिंग मार्क्स कितना होता है, देखिए 150 नंबर में से आप अगर 90 मार्क्स लाते हैं तो 60% कहलाता है, और ये 60% ही आपके पासिंग के को वो करता है। तो अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना ही पड़ेगा, और इसका ट्रिक मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताएंगी, फिर बताऊंगी आपको। तो अब वीडियो में बने रहिएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए जो है न्यूनतम अर्हांक जो होता है, जैसे इसमें 60% था, उनके लिए सिर्फ होता है 55% भी अगर आपका आ जाता है, यानी 150 में से 82 अंक भी अगर आपका आ जाता है तो आप क्या है, पास हो, जिसमें कि
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, AWS, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व, दिव्यांग सभी। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको, यानी उनको जनरल वालों को 90 मार्क्स लाना पड़ेगा पास होने के लिए, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, और आपको 82 अंक। तो ये आपको क्लियर हो गया। और सारी चीज़ें कोई वो है नहीं, OMR मिलेगा भरने के लिए, ये भर लीजिएगा। और क्या है इसमें, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। और देखिए डिटेल अगर आपको सिलेबस दिया हुआ हो तो वो मैं देखूं, टेक्निकल सपोर्ट SBI बैंक, पेमेंट सपोर्ट SBI बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक और ICICI बैंक का वो दिया गया है। तो आपको जैसे भरना है उसके लिए ये सब चीज़ें दिशा निर्देश दिया गया है। उसके बाद ऐसा कुछ मुझे शो हो तो मैं दिखाऊं, मैं डिटेल्ड सिलेबस की एक्चुअली देख रही हूँ। और हाँ, संरचना और विषय वस्तु यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिला हुआ है 1 to 5th वालों के लिए। जैसे है प्राथमिक मतलब, तो यहाँ बाल विकास का सबसे पहला टॉपिक है आपका बाल विकास, यानी बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मुझे ऐसे भी डाउनलोड करना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस को भी तो देखना है, तो मुझे डाउनलोड करना है ये सारी चीज़ें। और आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की क्लास लेनी है और एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हूँ बिल्कुल। और सिलेबस वही है, सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, और आसान है बहुत। हिंदी में आप लोगों का पूरा करा दूँगी, पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि भाई हिंदी में आपका करा रही हूँ, तो आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस के हिसाब से आपका पूरा चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल भी किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर डाउनलोड हो जाता है तो नो, डाउनलोड अगेन नहीं करना है, डाउनलोड एक्चुअली हो चुका है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आपको पढ़ानी है और मेरे लिए तो बहुत इजी चीज़ है, लेकिन जो लोग अभी पेपर दे रहे हैं उनके लिए था ये चीज़ें कठिन होंगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मैं ये सारी चीज़ें करा दूँगी आपका, चाहे संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो। मैं हर सिलेबस, हर कंटेंट का इसी चैनल पे मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ 2026 के नाम से, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपको क्या मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे और आप उस पर अपना कर सकते हैं। ठीक है, और आप उस वीडियो के हिसाब से, पिछली जो पुरानी वीडियोस हैं वो सीटेट वगैरह की हैं, तो उनको आप मैं एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगी उनको हटा के, तो आप उसके हिसाब से तैयारी करिएगा। और इसी तरीके से सेकंड पेपर का है, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए मैं आप लोगों की क्लास लेने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फ्री में तैयारी करवा रही हूँ। तो जितने भी भाई बहन हैं आपके, जो भी हैं क्लास लेना चाहते हैं, पैसे नहीं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। और मैं जो बच्चे ट्यूशन क्लासेस है उनके लिए मैं एक अलग चैनल बनाने वाली हूँ, तो उसको भी मैं जल्दी बताऊँगी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों ने एग्ज़ामिनेशन की डेट देख ही ली होगी, तो आता है फॉर्म, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन जाए इसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी। थैंक यू।